हेलो दोस्तों, प्रस्तुत है आज की कहानी। एक साल गुजर गया। कुंती मृत्यु से पहले अपनी वसीयत कर गए थे। मेरा संदूक 1 साल बाद सबके सामने खोला जाएगा, वो भी मेरे सभी बच्चे जब मौजूद हों। जगदीश और किशोर दोनों विदेश में ही बस चुके थे। अकेली मीना थी जो अब माँ के घर को संभाले बैठी थी। मीना कुंती की बेटी थी और उसने वह सेवा की जो बहू बेटों को करनी चाहिए थी, लेकिन वे बहाना बनाकर अपने जिम्मेदारियों से किनारा कर गए। आज सभी फिर 1 साल बाद इकट्ठे हुए, माँ की वर्सी के लिए या फिर माँ की वह वसीयत जो उन लोगों के लिए छोड़ गई थी। सभी जानने के लिए उत्सुक थे, आखिर ऐसा क्या था उस संदूक में जो माँ ने आज तक किसी को हाथ तक नहीं लगाने दिया था। हर वक्त पलंग के नीचे मोटे ताले के साथ बंद रखती थी। बच्चों ने कई बार माँ से कहा कि माँ कभी तो संदूक में रखे सामान को धूप लगा दिया करो, पर वो भी एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती थी। मीना ने भी कितनी बार उस संदूक के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की, पर माँ ने उसे भी संदूक में रखे सामान के बारे में कुछ नहीं बताया। मीना के बहुत कहने पर भी माँ का एक ही जवाब होता था, ये संदूक तो मेरे मरने के बाद ही खुलेगा, वो भी पूरे 1 वर्ष बाद, और तुम तीनों की मौजूदगी में। अगर तुम तीनों में से एक भी नहीं आया तो फिर ये संदूक नहीं खुलेगा। तुम तीनों को फिर 1 साल का इंतजार करना पड़ेगा। मीना ने चाबी उठाई और भाई भाभी की मौजूदगी में संदूक को खोल दिया। सबसे ऊपर उसे एक खत मिला। उसे उठाकर उसने बड़े भाई जगदीश को पकड़ा दिया। लो भैया, तुम सबसे बड़े हो, तुम्हारा हक बनता है, तुम पढ़ो माँ का खत। धीरे धीरे लिफाफे से खत निकाला और जगदीश ने खत पढ़ना शुरू किया। मेरे प्यारे बच्चों, मैं जानती हूँ जब तुमको ये खत मिलेगा मैं तुम सबसे काफ़ी दूर जा चुकी होंगी, वहाँ जहाँ से मैं चाहकर भी वापस नहीं आ पाऊँगी। मैं जानती हूँ तुम सब लोग अपने अपने कामों में काफ़ी व्यस्त रहते हो, नौकरी की मजबूरी कहो या फिर कुछ और। साल में 1 बार वापस आना, पर घर में ना रहकर शहर के बड़े और महंगे होटल में रहना। माना अब इस घर में वो सुख सुविधा तुम्हारे हिसाब की नहीं है, पर बचपन बीता है तुम्हारा इसी घर की छत के नीचे। अगर महसूस करना चाहो तो मेरी और तुम्हारे पिताजी विरासत की आत्मा यहीं बसती है, बस महसूस करने भर की देरी है। मेरी कुछ देर तक कोई कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं था। आज माँ के आखिरी खत को पढ़कर सब मौन थे। आज माँ की कमी सभी को महसूस हो रही थी। जगदीश ने एक एक करके सभी को उनके नाम के डिब्बे पकड़ा दिए। सबसे पहले किशोर ने अपना डिब्बा खोला। सफ़ेद कागज पर बनाई उनकी पेंटिंग थी जिसका शीर्षक था मेरा परिवार। पेंटिंग में माँ, बाबूजी, जगदीश और मीना के साथ उसकी तस्वीर थी। आंखों से बहते हुए आंसू उस तस्वीर में लिखे नामों को धुंधला करने लगे। तस्वीर को अपने सीने से लगाकर दीवार पे माँ की लगी तस्वीर के सामने खड़ा होकर फूट फूट कर रोने लगा। माँ माफ़ कर दो, आइंदा ऐसा नहीं होगा। माँ माफ़ कर दो, जो गलतियाँ कर चुका हूँ दोबारा नहीं होंगी। जैसा तुम चाहती थी वैसा ही होगा। हर साल आऊँगा माँ अपने परिवार के साथ। मीना का भी ध्यान रखूँगा। आज से मेरे 2 बच्चे नहीं 3 बच्चे हैं। माँ, मीना मेरी बहन नहीं बेटी है। तुझसे वादा करता हूँ माँ, तेरी परवरिश में और ना ही तेरे दिए संस्कारों में कोई कमी है। बस जिंदगी की दौड़ धूप में हम कहीं गुम हो गए थे। ये समझ ले माँ, जैसे आसमान में हर समय धूप नहीं खिली रहती, काले बादल कभी कभी उसे ढक लेते हैं, वैसे ही हमारी सोच भी कहीं काले बादलों के साए में छुप गई थी। पर अब ऐसा नहीं होगा। काले बादल छट चुके हैं, धूप हमेशा खिली रहेगी। मीना ने उठकर भाइयों के आंसू पोंछे और उसके गले लग गई।
इस एक पल के इंतजार में न जाने कितने साल गुजर गए और मेडल हासिल कर मैं चाहती हूँ जिंदगी तुझे मेडल दे। शायद अभी भी तू मेरी बात नहीं समझा। जिंदगी बहुत कुछ देती है तो वही जिंदगी सब कुछ छीन भी लेती है। तूने जिंदगी में बहुत कुछ पाया है। भगवान करे तेरे जीवन में किसी भी चीज़ की कमी ना रहे, ना पैसों की ना रिश्तों की। शायद तू अब समझ गया होगा मैं क्या कहना चाहती हूँ। तेरे दोनों छोटे भाई बहन की जिम्मेदारी तेरे ऊपर है। छोड़कर जा रही हूँ, तुम सब एकजुट होकर रहो। जिसने जिंदगी के ये इम्तिहान पास कर लिया उसने संसार के सभी मेडल हासिल कर लिए। तेरी माँ। चिट्ठी तह कर वापस लिफाफे में डाल दी और लिफाफे को डिब्बे में रखकर डब्बा बंद कर वापस मेज पर रख दिया। अपनी दोनों बाहें फैलाकर भाई और बहन को गले लगा लिया। आज रिश्तों में ऐसा तूफान आया, माँ के छोटे से कमरे में 3 नदियों का संगम हो गया। आंसुओं के सैलाब में बह चुके दोनों भाइयों ने मीना को अपना डिब्बा खोलने को कहा। मीना, जिसका डब्बा सबसे छोटा और हल्का था, कांपते हाथों से खोलने लगे। डिब्बे के अंदर रखे सामान को देखते ही उसके चेहरे पर हंसी आ गई। बचपन में दोनों भाइयों के साथ खींची उसकी तस्वीर थी। जगदीश, जिसका डब्बा सबसे बड़ा था, हाथ में पकड़े सोच रहा था, ना जाने माने इस डब्बे में क्या रख गई है। अपनी पत्नी की तरफ देखा, आंखों ही आंखों में उसने खोलने का इशारा किया। धीरे धीरे उसने भी अपने डब्बे को खोल दिया। अंदर के सामान को देखकर उसने चैन की सांस ली। जितने भी मेडल उसे अपनी पढ़ाई के दौरान मिले थे, सभी के सभी डिब्बे में थे। चेहरे पर एक मुस्कुराहट तैर गई। मेडलों के साथ एक लिफाफा भी नजर आया। उठाकर देखा, उसी का नाम उस पर लिखा था। लिफाफे को खोलकर देखने लगा, माँ का खत था उसके नाम। मेरे बेटे जगदीश, मैं जानती थी तुम तीनों आज के दिन जरूर इकट्ठे होंगे। ये मेरा विश्वास था अपने ऊपर, जो शायद कायम रहा। आज एक ही दिन में 2 बार तुम्हें माँ का खत पढ़ने को मिला है। शायद इसी बात से तुम्हें हैरानी हो रही होगी कि मुझे ये बात कैसे पता चली। तुम तीनों की माँ हूँ। बचपन से तुम लोगों को पाल पोस कर बड़ा किया है। मैं जानती थी जब मीना ये संदूक खोलेगी और वो खत तुम लोगों को मिलेगा, मीना वो खत तुम्हें ही पढ़ने को देगी। वो सबसे छोटी है और तुम सबसे बड़े हो। किसी भी हाल में इस खत को वो खुद या किशोर को पढ़ने नहीं देती, ये मेरा विश्वास है। बेटा, जो मेडल इस डब्बे में तुम्हें मिले हैं, कोई शक नहीं, सब तुमने अपनी मेहनत से हासिल किए हैं। तुम जैसा इकाई विरासत में होशियार ना किशोर था और ना ही मीना। बेटा, शिक्षा खाली वही नहीं कि खबर सुनकर घर में कौन रह सकता है। मुझे लगता है मेरी परवरिश में ही कोई कमी रह गई होगी जो तुम्हें अच्छे संस्कार नहीं दे पाए। अब तुम लोगों से बस इतना कहना चाहती हूँ, जो गलती मैंने की है वो तुम लोगों से ना हो। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना, उनकी परवरिश में कोई कमी मत रखना। कहीं ऐसा न हो नियति अपने को दोहराने पर मजबूर हो जाए। बुढ़ापा सब पर आना है। अगर तुम्हें दुखी देखूंगी तो चैन तो मुझे तब भी नहीं पड़ेगा। जगदीश, तू सबसे बड़ा है, तो जिम्मेदारियां भी तेरी ज़्यादा होंगी। ये घर तुम्हारे बाबूजी का है, जो अब तुम तीनों के नाम होगा। ऊपर की मंजिल के किराए से मीना का गुजर बसर हो जाएगा। फिर भी कभी कभार उसे किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो उसे पूरा कर देना। जिंदगी बहुत लंबी होती है, अकेले नहीं कटते। रमेश के गुजर जाने के बाद जो इसके ससुराल वालों ने इसके साथ किया वो तुम सब लोग जानते हो। मेरे जाने के बाद उसे अकेलापन महसूस तो होगा, पर धीरे धीरे जीना सीख जाएगी। बस एक उसी का गम साथ लेकर ऊपर जा रही हूँ।
मेरे जीवित रहते जैसे साल में एक बार आते थे, वैसे ही सब इकट्ठे होकर अपने बच्चों को साथ लेकर इस घर में ज़रूर आना। इस घर में बिताए अपने बचपन के किस्से कहानियाँ उन्हें ज़रूर सुनाना। इसी बहाने वो सभी अपनी मिट्टी से जुड़े रहेंगे। और अब नहीं लिख पा रही हूँ, मीना से छिपकर रात में एक खत लिख रही हूँ। संदूक में तुम सबके लिए कुछ छोड़कर जा रही हूँ। सबका सामान अलग अलग डिब्बे में है, अपने अपने डिब्बे उठाओ। माँ की बस यही जीवन भर की पूंजी है, तुम्हारी माँ। तो दोस्तों, कैसी लगी माँ की कहानी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।